लेकिन जब हमारे घर खबर आई तो हमारे कयामत टूट पड़ी। हम लोग अपने आप को संभाल नहीं सके। ये गवर्नमेंट की गाड़ी के नीचे आए हैं, जो उनकी कूड़े वाली गाड़ी उठाई जा रही थी, वही आई थी, वही उनको दबा कर लेकर चली गई। सारी ज़िंदगी उनकी खत्म। तो हमारी तो ऐसी चीखें निकली हैं कि आप बता नहीं सकते हमारे घर में क्या क़यामत टूटी है। हम मेरे भाई मेरे हम सब बिखर गए। जो छोटे भाई हैं वो जिनकी मौत के लिए लड़ रहे हैं। जो मेरा भाई बड़ा है उसके हाथ भी कट गया, उसका पाँव भी कट गया। 50,000 रुपया इनके 3 भाइयों की कीमत लगाई गई है और उस कीमत के ऊपर वो बंदा जो है वो जमानत ले चुका है। पीर की बात है, ये सुबह का हादसा हुआ। वो अपने घर में से 6 तीनों भाई सवार मोटरसाइकिल पे गए थे, तो उनका ये बीच में हादसा हो गया। लेकिन जब हमारे घर खबर आई तो हमारे कयामत टूट पड़ी। हम लोग अपने आप को संभाल नहीं सके। लेकिन वही एक वसीला बना हुआ था हमारे घर का। सबको वही संभाल लिया था, सबको लेकर चल लिया था। लेकिन इस वक्त वो दो तो एक तो अल्लाह से प्यारा हो गया, लेकिन 3 दो अस्पताल में पड़े, वो भी कशिशमा में हैं। उनकी मदद करी जाए, यानी कि वो अस्पताल उनकी कोई भी नहीं सुन रहा। 6 दिन हो गए वहाँ पड़े, उनकी कोई मदद नहीं। इतने महंगे महंगे टीके आ रहे हैं, वो भी नहीं। और हम लोगों को इतना वो जलील भी करते हैं। हमारे घर के आदमी परेशान होकर घर वापस आते हैं। क्या हम करते हैं? हमारी यही इंतजा है कि हम मरीम नवाज से कहा जाए कि वो हमारी कुछ मदद करें। कुचले किस चीज से गए वो लोग? जी, कुचले किस चीज से गए? यानी किस गाड़ी के नीचे आए? वो ये गवर्नमेंट की गाड़ी के नीचे आए हैं, जो उनकी कूड़े वाली गाड़ी उठाई जा रही थी, वही आई थी, वही उनको दबा कर लेकर चली गई। सारी जिंदगी उनकी खत्म। बस हमारा देवर ही, वो देवर से बढ़कर ही हमारे लिए था। मेरा देवर था, लेकिन बढ़कर सबके लिए वही वसीला बना हुआ था। वही चला गया। अब हमारा घर अपना भी नहीं, किराए का घर है। अच्छा, कितने बजे ये हादसा पेश आता है? जी, हादसा कितने बजे पेश आता है? कितने बजे वो गाड़ी के नीचे आती है? का टाइम 9:30 बजे या 10 बजे। मुझे जो घर से निकले तो 9 बजे निकले थे। उसके बाद क्या हुआ, ये खबर मिली है 10 बजे। फौरन खबर आ गई कि वो ना ऐसे वाकयात हो गए। हमारा वो एक तो उसी टाइम फौत हो गया, तो 2 तो अपनी जान से खेल गए, वो अस्पताल पहुंच गए। लेकिन अभी तक उनकी भी कोई जिंदगी का कोई वो नहीं है अच्छा, खेल। जो फोत हो गए हैं वो घर की कफालत करते थे? जी, बड़े थे वो जो फोत हुए हैं? वो सबसे छोटे भाई थे। वो सबसे छोटे थे। जी अच्छा, तीनों भाई जो हैं वो काम पे जा रहे थे, जी तो घर का जो सर्कट चलाते थे वो तीनों भाई चलाते थे? जी जी शादीशुदा थे? जी शादीशुदा। एक भाई बड़ा था, कुंवारा था, जो मुझसे बड़ा था, ठीक है। वो कुंवारा था। बाकी जो 2 छोटे भाई वो शादीशुदा थे। लेकिन जब ये मसला ये क़यामत हमारे घर पे आई है ना, और मैंने अपने भाई को जब यहाँ पे आकर देखा है, तो हमारी तो ऐसी चीखें निकली हैं कि आप बता नहीं सकते हमारे घर में क्या क़यामत टूटी है। हम मेरे भाई मेरे हम सब बिखर गए। मेरा घर बिखर गया। मेरे भाई किराए के मकान में रह रहे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे होगा हमारा घर? हमारी रोजी रोटी का जरिया घर खत्म हो रहा है। मेरे जो छोटे भाई हैं वो जिनकी मौत के लिए लड़ रहे हैं। जो मेरा भाई बड़ा है उसके हाथ भी कट गया, उसका पाँव भी कट गया, और वो चंद सांसें पता नहीं कब हमारे घर पे वो क़यामत दोबारा टूटेगी। जो अस्पताल में हैं दोनों भाई, जी, उनमें से दोनों जो हैं वो डॉक्टरों ने क्या कहा उन दोनों के बारे में? डॉक्टर ये कह रहे हैं, जो मेरा जो है ना जिसका पाँव कट गया है, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इनका भी पहले टांग कटी, अब करें इनका हाथ कटेगा, अब कहते पूरी टांग कटेगी। वो भाई इतनी तकलीफ में है। जब हम मिलने जाते हैं, जो वहाँ के जो गार्ड हैं, जो मतलब कि चपरासी वगैरह जो होते हैं, वो हमसे पैसे मांगते हैं कि पैसे दो, हम अंदर जाएंगे। अपने भाइयों से मिलने के लिए आपसे पैसे मांगे जा रहे जी, और बदतमीजी के बोलते हैं। अब एक रूल बना होता ना, अगर रूल है सबके लिए रूल बना है, कोई दो जा रहे हैं और हमें जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे घर में इतनी क़यामत टूट पड़ी है, प्लीज हमें जाने दें। तो बदतमीजी के बोलते हैं पैसे दो तो फिर अंदर जाने दे रहे हैं। दोनों भाइयों से जो अभी अस्पताल में हैं उनसे कोई बात हुई आपकी? जी बात ही जो मेरा भाई यानी कि जिसके नॉर्मल चोट लगी ना, उससे तो थोड़ी बहुत पहले दिन तो उससे बात नहीं होती। बहुत तकलीफ में था। दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो उससे बात हुई है, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। तो बड़े भाई के बारे में पूछा उन्होंने? नहीं, हमने बताया नहीं। ये कहा कि भाई सब खैरियत से है। एक छोटा भाई जो फौत हो चुका था उसके बारे में नहीं बताया हमने, कि भाई को सदमा ना लगे। तो हमने नहीं बताया कि अगर भाई को बता देंगे तो ये भाई तो मर जाएगा सुन के। जाहिर सी बात है, छोटा भाई लाडला भाई था, उसने पूरे घर को संभाला था। ये मेरे बाप की जगह है, पहले ये घर संभालते थे। जब इनका मसला मोरों को हुआ, इनका भी एक हादसा हुआ था, इसकी वजह से ये ना बहुत यानी कि कमजोर वीक हो गए। तो उस छोटे भाई ने सारी जिम्मेदारी खुद ले मेरी ली। बहन, लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? जी कहिए। क़यामत आप लोगों पे आई है? कहती हूँ कि जिसका जाता क़यामत उनके पर आती है। जैसे हमारे घर में हादसा हुआ है ना, और हमने अपने भाई का जो मंजर देखा है, मैं कहती दुनिया आके रोई है। हर बंदा ऐसा था जो जिसकी आंखें में आंसू नहीं थे। मैं कहती इतना भारी जनाजा मैंने कभी जिंदगी में अपने भाई का नहीं देखा। इतनी दुनिया आई थी कि जिन लोगों को हम जानते नहीं थे वो भी हमारे लोगों की आके ना आंसू भरे थे। और मुझे बताएं, जिस गाड़ी के नीचे आए हैं वो भी सरकारी गाड़ी थी, जी जी
उनका कोई अमला आया? कोई भी नहीं मिला, कोई बता तो नहीं कि मेरे भाइयों के अस्पताल में इतनी तकलीफें पड़े हैं। हम लोग जिस कंडीशन में गुजर रहे हैं ना, और हमारे रब में जो क़यामत आई हुई ना, कोई नहीं पूछने आ रहा कि क़यामत वहाँ का क्या क़यामत गुजरी है। इकराम, ये बहनें हैं दोनों मेरे साथ मौजूद, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा आप दुनियादारी में बिजी हैं, और ये लोग जिनके ऊपर इस टाइम क़यामत ढाई गई है, और उस बंदे ने जमानत भी ले ली है। 50,000 रुपया इनके 3 भाइयों की कीमत लगाई गई है, और उस कीमत के ऊपर वो बंदा जो है वो जमानत ले चुका है। ये बेचारे, अब इनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है। अगर आज इनके भाई ठीक हो जाते हैं, वो ठीक क्या होगा? उसकी टांग नहीं है, एक बाजू नहीं है, क्या करेगा? अगर आप उन लोगों को नहीं पूछेंगी तो वो गलियों में मांगेगा। फिर यही है रास्ता हमारे पास रह गया, गरीब बंदे की। हमारा घर किराए पे है, जब हमारे भाई कमाने वाले के है ही नहीं तो कहाँ तुम किराया देंगे, कहाँ रहेंगे जाके? प्लीज उनसे कहो कि हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान है, इतने परेशान है कि हम बता नहीं सकते।